अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अनकरीब बहुत जल्द इस पे दूसरा लेक्चर रिकॉर्ड करूँगा, तो वो मैंने आज लेक्चर रिकॉर्ड किया है, बना रहा हूँ यानी कि कर रहा हूँ। तो ये मैं फ़िलहाल कर रहा हूँ, बाद में ही इसको क्या करूँगा, चैनल पे अपने शेयर करूँगा। तो मैंने क्या बनाया था, साउथ अमेरिका का मैप्स बनाया था। ये आप देख रहे हैं, मैंने साउथ अमेरिका लिखा हुआ है, तो मैंने ये मैप्स बनाया था इसका पूरा। मैंने क्या बोला था कि ये पूरा एक मैप क्या है, हाथी की सूंड है, एक हाथी की सूंड समझ लें आप। यहाँ से हमने ये ऐसे बनाया था, ये हाथी की सूंड, ये हाथी की सूंड समझ लें। ये याद रखने के लिए ईजी हो के तैयार करने के लिए ना, ईजी वे है ये, यानी कि आपको याद रखने के लिए ये एक ईजी, बहुत ही आसान तरीका है ये। आप इसे पूरे साउथ अमेरिका को हाथी की शक्ल समझ लें, हाथी की सूंड समझ लें, हाथी की सूंड समझ लें। उसकी मैंने ये एक आंख बताई थी, मैंने कहा एक आंख ये जो होती है ना, ये क्या होगी, ये यूरुग्वाई कंट्री हो गया, ये दूसरी आंख ये पैराग्वाई हो गया इधर इसका, फिर इसके साथ ये बोलीविया हो गया, ये पेरू हो गया, ये हमने इधर मिलाया था पहले लेक्चर में जैसा कि मैंने बताया था, ये अर्जेंटीना हो गया, ये चिली हो गया, इक्वाडोर हो गया, ये कोलंबिया हो गया, वेनेजुएला हो गया, और गैना हो गया, साथ कौन सा हो गया, सूरीनेम हो गया जो सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री है आप साउथ अमेरिका। फिर इसके साथ फ्रेंच गैना हो गया, ये ब्राज़ील, तो ब्राज़ील हो गया। अब मैंने इसकी मज़ीद डिटेल बताने के लिए मैंने आज जो मेरा मेन मकसद था इस लेक्चर का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने बात की थी कि मैंने कहा ये एंडीज माउंटेन रेंज है ना, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, ये दुनिया की क्या है, ये माउंटेन रेंज, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है, ये दुनिया की सबसे बड़ी रेंज है। इसकी लंबाई है 7,000 किलोमीटर, ये दुनिया की पहली सबसे बड़ी रेंज है। एक पहाड़ होता है जो चेन बना बना के वो क्या बनती है, रेंज बनती है, माउंटेन रेंज। ये दुनिया की सबसे पहली बड़ी माउंटेन रेंज है, क्या नाम है उसका, एंडीज माउंटेन रेंज। तो उसके बाद मैंने बात की थी कि अमेजोन रिवर का मैंने बताया था, ये दुनिया का जो अक्सर पेपर में एमसीक्यूज आती है वो अमेजोन रिवर पे ही आती है। ये एमसीक्यूज आती है अक्सर कि अमेजोन क्या है, फर्स्ट लार्जेस्ट है या लॉन्गेस्ट है, या वो पूछता है पहला लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है दुनिया का। तो पहला लॉन्गेस्ट रिवर है वो है दरिया नील है, जिसकी लंबाई है 6,666 किलोमीटर ऑलमोस्ट। और जो दूसरा लॉन्गेस्ट रिवर है ना वो है अमेजोन रिवर, जिसकी लंबाई है ये मैंने लिखी हुई है 6,644 किलोमीटर, 6,644 किलोमीटर। ये सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, फर्स्ट लार्जेस्ट रिवर है। इसके बाद ये एमसीक्यू अक्सर आती है कि फर्स्ट लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा है, वो दरिया नील है, ये सेकंड लॉन्गेस्ट है, फर्स्ट लार्जेस्ट है। जो चौड़ाई में ज़्यादा होता है वो लार्जेस्ट होता है, जो लंबाई में ज़्यादा होता है वो लॉन्गेस्ट है। तो अब ये आपको बात समझ आ गई होगी कि लॉन्गेस्ट कौन सा होता है, लार्जेस्ट कौन सा होता है। चौड़ाई वाला लार्जेस्ट होता है और लंबाई वाला क्या होता है, लॉन्गेस्ट होता है। और जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है वो मैंने क्या बताया, दरिया नील, उसकी 6,666 किलोमीटर है। तो अब आ जाते हैं, इसका और भी दरिया है, एक और दरिया है, उसका नाम है जो यूरुग्वाई से होता हुआ, इधर से होता हुआ ये ब्राज़ील से यूरुग्वाई होता हुआ ये आता है, ये अटलांटिक ओशन में आता है, अटलांटिक ओशन। आपको एक बात और क्लियर करता चलूँ कि आप जो भी मैप्स बनाएंगे ना, जो भी मैप्स आप बनाएंगे, आप स्टैंड कर रहे होंगे ना, आप रुके होंगे ना, तो वो आपके जो सामने ऊपर वाली साइड होगी, वो कोई भी मैप होगा वो नॉर्थ पोल होगा ऊपर वाली साइड, नीचे वाली साइड क्या होगी, साउथ पोल। ये कोई मैप आप जिस सेंट पे आप ठहरे होंगे ना, उसके सामने फ्रंट वाली साइड यानी कि ऊपर वाली साइड वो होगी नॉर्थ पोल, नीचे वाली साउथ पोल। अब ये नॉर्थ होगी ऊपर वाली, ये नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल। अब इसके राइट साइड पे जो है अटलांटिक ओशन है, लेफ्ट साइड पे क्या है, पैसिफिक ओशन है। एक और दरिया है, ये अमेजोन रिवर भी ये आके अटलांटिक ओशन में गिरता है। इसके साथ और एक दरिया है, ये इधर होता हुआ, ये कौन सा, इसका नाम है पुराना रिवर। ये भी ये साउथ अमेरिका में है ये दरिया, ये याद रखना आप, आपसे ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। अच्छा, ये हो गई। अब ये जो चिली है ना, चिली कंट्री है ये, इसमें एक स्ट्रेट। अब स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट ये होता है कहीं ना, आपने कोई मूवीज में देखा होगा, किसी ड्रामे में देखा होगा, कोई वीडियो देखी होगी, जो एक समंदर होता है या दरिया होता है, एक तंग पट्टी, एक नहर, एक नदी बन जाती है ना, उसको जो कुदरती होती है, नेचुरल होती है, उसको हम स्ट्रेट बोलते हैं। क्या, उसको स्ट्रेट बोलते हैं।
जो हम खुद बनाते हैं नदी, वो क्या होती है? कैनाल होती है। जैसे पनामा कैनाल, इधर मैंने पनामा कैनाल की बात की थी, हमने पिछले लेक्चर में। पनामा कैनाल है जिसे यूएसए ने बनाया था, कब? 1903 से 1914 तक बनाया था। ये पनामा पनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करती है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है कि पनामा कैनाल किन दो बराज को कनेक्ट करती है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को। ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। तो अब बात ये हो रही थी, यहाँ एक क्या है? स्ट्रेट है। स्ट्रेट मैंने बता दिया स्ट्रेट क्या है, कि कैनाल क्या होती है। तो अब ये स्ट्रेट है, इसको मिजेलन 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 कोई मैगेलन पढ़ता है, कोई मिजेलन पढ़ता है, वो प्रोनाउंसिएशन हर किसी की अपनी होती है। तो स्ट्रेट है इसका नाम। ये कहाँ है? ये चिली में है। अब जो मैंने 4-5 और आज के लेक्चर में इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बतानी थी, वो ये है कि सबसे पहले अमेज़न रिवर की मैंने बात की है। ये मैंने क्या बात किया है कि अमेज़न रिवर है, ये फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है। ये देखें, ये मैंने कहा है फर्स्ट लार्जेस्ट है और सेकंड क्या है? लॉन्गेस्ट रिवर है। तो ये पेपर के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। इसकी लंबाई ये है 6644 किलोमीटर ऑलमोस्ट। वैसे 6440 भी हो सकती है, अक्सर ऐसे ही आता है, लेकिन ये आसानी हो जाती है तैयार करने के लिए, इसलिए मैंने 6444 लिखी हुई है। इसके बाद जो सेकंड इसका इम्पॉर्टेंट है ना, इस साउथ अमेरिका में जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, सेकंड इम्पॉर्टेंट जो मुझे लगती है, हाईएस्ट डेजर्ट्स, दुनिया में सबसे हाईएस्ट डेजर्ट्स, ऊंचा जो डेजर्ट्स है ना, सहरा, वो कौन सा है? अटाकामा डेजर्ट्स। ये इसी चिली मुल्क में है, चिली कंट्री में है। तो अब एमसीक्यू आती है कि हाईएस्ट डेजर्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो क्या है? अटाकामा डेजर्ट। किस मुल्क में है? वो चिली में है। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो गई। ये अटाकामा डेजर्ट अटाकामा सहरा है, जो चिली में है, साउथ अमेरिका में है। बाज़ औक़ात वो पूछता है कि किस बरआज़म में है, वो साउथ अमेरिका में है। बाज़ औक़ात कंट्री का पूछता है तो वो चिली कंट्री है। बाज़ औक़ात वो पूछ लेता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सहरा है कौन सा, वो अटाकामा डेजर्ट। ये हो गई। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है, वो है क्या है कि हाईएस्ट झील जो है दुनिया की, वो कौन सी है? वो है टिटिकाका। इनके नाम भी अजीब है ना, टिटिकाका लेक। ये दुनिया की सबसे क्या है? हाईएस्ट लेक है टिटिकाका, TITICACA, टिटिकाका लेक। ये दुनिया की सबसे ऊंची लेक है। ये है कहाँ? ये हमने जो मैप बनाया है ना, ये देखें, ये हमने बनाया है कि ये एक डब्बा मैंने पैराग्वे कहा था, उसके साथ ही मैंने एक और डब्बा है, ये कंट्री मैंने क्या बोला था? बोलीविया। अब बोलीविया, ये पूरा डब्बा बोलीविया है ना, इसके साथ मैंने ये कंट्री क्या बताया था? ये है, मैंने बोला था पीरू कंट्री। अब पीरू और बोलीविया के बॉर्डर, ये यहाँ एक लेक है, झील है, ये दोनों की है, मुश्तरका है। इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं टिटिकाका लेक। ये दुनिया की क्या है? सबसे ऊंची झील है टिटिकाका लेक। वैसे मैं आगे भी अपने लेक्चर इंशाल्लाह बनाता रहूँगा, आपको बताऊँगा कि पहले कौन सी है लंबी, सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो वो वैसे आपको बता दूँ, कैप्सियन सी लेक है ना, कैप्सियन सी लेक, साल्टी वाटर लेक। फ्रेश वाटर लेक कौन सी है? ग्रेट बियर लेक में वो भी सुपीरियर आती है, फिर विक्टोरिया लेक आ जाती है दूसरे नंबर पे, विक्टोरिया। ये फ्रेश वाटर में आ जाती है। ये मैं आगे इंशाल्लाह सब आपको डिटेल से बताऊंगा। अभी ये हो गया टिटिकाका लेक, जो बॉर्डर पे है किसके? पीरू और बोलीविया के। ये हाईएस्ट है दुनिया की। अब आ गया हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, वो कौन सा है? हाईएस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, ये देखें, ये मैंने लिखा हुआ है हाईएस्ट कैपिटल। ये एक और एमसीक्यूज हो गई। हाईएस्ट लाइपाज, ये बोलीविया में है। इधर ये देखें, ये यहाँ है, ये बोलीविया में। ये इनका जो कैपिटल है ना, बोलीविया का जो कैपिटल है, उसका नाम है लाइपाज। ये दुनिया का सबसे ऊंचा कैपिटल है, यानी कि ये एक ऊंची जगह पे है ना। ये इसका क्या नाम है? लिपाज जो भी है, ये आप जो भी पढ़े, ये बोलीविया में है। ये एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हो गई। अच्छा, आखिरी सेकंड ला जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज है ना, वो हाईएस्ट वाटरफॉल। अब ये देखें, ये अब आप तैयार कर लेना, ये अहम पॉइंट, ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि हाईएस्ट वाटरफॉल। अब ये मैं आपको हाईएस्ट इंपॉर्टेंट सारी चीज़ें बता रहा हूँ, मेन पॉइंट। वैसे तो हम डिटेल से पढ़ते रहें तो बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन आपको पढ़ना चाहिए डिटेल के साथ।
डिटेल के साथ आप वेबसाइट्स देख लें, आप बुक्स देख लें, जैसे आप कारवां नॉलेज वालों की बुक ले लें, कारवां नॉलेज वाले, और दूसरी क्या इम्तियाज़ शहर की बुक ले लें पास पेपर के लिए, जो भी आपको बेहतर लगे, जो आपको गाइड करे। मेरे लिहाज से इम्तियाज़ शहर ले लें, वेबसाइट भी बहुत अच्छा जरिया है तैयारी के लिए। बाकी ये देख लें, वाटरफॉल, हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? एंजल वाटरफॉल। ये कहाँ है? ये वेनेजुएला में है। एंजल वाटरफॉल, वेनेजुएला कंट्री। ये जो हमने कंट्री बनाया था वेनेजुएला, ये देखें, ये इसके पास दुनिया के सबसे ज़्यादा तेल के रिजर्व भी इसी कंट्री के पास है, वेनेजुएला के पास है। और क्या हो गया अब, ये एंजल वाटरफॉल हाईएस्ट वाटरफॉल है दुनिया का, ये कहाँ है? ये भी वेनेजुएला में है। अब मैंने आपको बताया था कि क्या इक्वेटर एक लाइन होती है, खाते एक जिसके ऊपर यानी कि सूरज, इक्वेटर होती है एक लाइन, यानी कि इक्वेटर खाते इस्तवा बोलने एक लाइन होती है। उस पर क्या होते हैं, दुनिया के टोटल 13 कंट्री है, दुनिया के 13 कंट्री है। उनमें से तीन कंट्री इसी साउथ अमेरिका कंटिनेंट में से है। वो कल पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। वो उसको तैयार करने के लिए ई से इक्वाडोर, जो हमने इधर ये देखें, ये इक्वाडोर एक कंट्री है, ये इक्वाडोर, ई से इक्वाडोर। और उसके साथ हमने क्या बताया था, सी से क्या बनता है? कोलंबिया। ये देखें, ये कोलंबिया है, ये कोलंबिया मुल्क हो गया, ये कोलंबिया मैंने लिखा है कोलंबिया। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, और आखिरी जो हो गया, तीसरा जो हो गया, ये ब्राज़ील। ये मैंने शक्ल के लिहाज से सबसे बड़ा ज़हर किया है। तो ये देखें, ये ब्राज़ील हो गया, ये है। ये 3 मुल्क हैं, कौन से? ब्राज़ील, कोलंबिया, इक्वाडोर। ये 3 मुल्क हैं जो इक्वेटर लाइन पर हैं। तो ये 3 मुल्क हैं। तो अब इसमें से ये एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो गई। तो इसके लिहाज से एक और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू बनती है कि लैंड लॉक कंट्री जो होती है, वैसे लैंड लॉक कंट्री क्या है? टोटल 44 है, 44 कंट्री हैं लैंड लॉक, 44 है लैंड लॉक कंट्री। लेकिन उनमें से 11 हैं एशिया में से एशिया में कितने हैं? 11। और 16 हैं अफ्रीका में, और 15 हैं यूरोप में कितने हैं? 15। तो ये कंट्रीज हो गए, ये लैंड लॉक कंट्रीज हैं। और बाकी मेरे ख्याल में 2 रहते हैं। हाँ, ये हो गए, बाकी 2 रहते हैं, ये 11, 16, 15, बाकी 2 रहते हैं। वो कंटिनेंट में, इसी कंटिनेंट में जो आज हम पढ़ रहे हैं, साउथ अमेरिका में है। वो मैं आपको शक्ल के जरिए दिखा देता हूँ। ये देखें, ये हमने लैंड लॉक कंट्री कौन से होते हैं? जिसको समंदर नहीं लगता, वो क्या होते हैं? जिसको समंदर नहीं लगता, समंदर उसको नहीं लगता, वो लैंड लॉक कंट्री होते हैं। वो कौन से हैं? वो एक कौन सा कंट्री है? एक बोलीविया है, ये देखें, बोलीविया के साथ पेरू कंट्री हो गया, ये बोलीविया हो गया। और इसके साथ ही पैराग्वे, इसके ब्राज़ील हो गया, इधर अर्जेंटीना हो गया। तो ये दोनों एक साथ, पैराग्वे और बोलीविया, ये 2 लैंड लॉक कंट्री हैं। ये लैंड लॉक कंट्री हो गया इसके। तो इसके बाद टोटल मैंने कितने बोले हैं? टोटल 44 है। अब एक और है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट जो फॉरेस्ट है, वो भी इसी कंटिनेंट में है, साउथ अमेरिका में, अमेज़न फॉरेस्ट। वैसे अमेज़न वेबसाइट भी है, अमेज़न जैसे वो होती है फ्रीलांसिंग, ऐसे समझ लें। तो अमेज़न फॉरेस्ट क्या है? ये दुनिया का क्या है? सबसे लार्जेस्ट फॉरेस्ट है अमेज़न फॉरेस्ट। इसकी क्या है जो लेंथ है ना, 5.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ये इतना बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा फॉरेस्ट है। तो ये आज के लेक्चर में ये इम्पॉर्टेंट जो एमसीक्यूज मुझे लगी, मैंने वो आप तक पहुंचा दी। बाकी माशाल्लाह आप खुद कर सकते हैं, वेबसाइट्स हैं, बुक्स हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बता दिया है। तो जज़ाकल्लाह, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके, खुदा हाफ़िज़।